बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन, यूरोप और मिडल ईस्ट में 23 मार्च जुमेरात के रोज़ से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो रहा है। इस मौके पे आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे, हम रमज़ानुल मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर सकें और इस माह मुबारक में सौम व सलात को उसकी हकीकत के मुताबिक अदा करें और साथ ही हम कुरान हकीम को समझने की पूरी कोशिश करें। तो पहली गुजारिश तो यही है कि हम सब कोशिश करें कि इस बाबरकत महीने में जिसमें कुरान नाजिल हुआ और जो हमारी ज़िंदगी का नस्बुलैन है, कम से कम एक मरतबा उसे हम जो है वो ज़रूर उस तर्जमे के साथ पढ़ें। आपको जो भी तर्जमा पसंद है, जिस ज़ुबान में, इंग्लिश में, उर्दू में, स्वीडिश में पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर कोशिश करें। और इस हवाले से मैंने एक व्लॉग बनाया था कुरान हकीम के जो तर्जमे हुए हैं, ख़ुसूसन उर्दू में उनकी तफसील, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस व्लॉग के आखिर में वो शेयर किया जाएगा लिंक, उससे आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी। दूसरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि ज़ाहिर इस माह मुबारक में हम जो है वो मिल बैठते हैं और बच्चों की इस्लामी तालीम व तरबियत की भी कोशिश करते हैं। इस हवाले से मैं कोशिश करता रहता हूँ और आप लोग जो है वो उसे बहुत सराहते हैं, जिससे मुझे और जो है वो एनर्जी मिलती है। मैं इसमें जो है वो अपनी बिसात के मुताबिक आपके सामने चीज़ें पेश करता रहता हूँ। बच्चों की इस्लामी तालीम व तरबियत वालिदैन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और इस महीने में चूँकि एक माहौल होता है, उस माहौल में बच्चे भी देखते हैं बड़े रोज़ा रख रहे हैं, अफ्तारी हो रही है, सेहरी हो रही है, नमाज का अहतमाम किया जा रहा है, तो कुदरती तौर पे दीन सीखने का, इस्लाम के बारे में बातें करने का बच्चों में रुझान बढ़ जाता है। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों की इस्लामी तालीम व तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अफ्तार के वक़्त जब हम बैठते हैं तो उस वक़्त कुछ गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए और उसका महवर होना चाहिए कि बच्चे उससे सीखें। और इसी तरह बाकी भी जब कोई मौका मिले, और एक मरतबा फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बच्चों के लिए मैंने किताबें लिखी हैं, जो इस्लाम के बारे में बच्चों के सवाल होते हैं, जो उनके जहन में आते हैं या वो इस्लाम सीखना चाहते हैं, बुनियादी जो इस्लाम की बातें हैं, वो उन दोनों किताबों में आ गई हैं। वो पहली किताब जो है वो उर्दू में है, सबक आमूज़ कहानियाँ नंबर 1, और जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने पब्लिश किया, पूरे पाकिस्तान में मिलती है। यहाँ अगर आप लेना चाहें तो kisana.books.sc इस पे जाके आप जो है वो अपना ऑर्डर दे सकते हैं। किताब आपके घर बाई पोस्ट पहुँच जाएगी। तो बच्चों के लिए ज़रूर जो है वो कोशिश करें कि ये किताब अपने घर में रखें। इस किताब का जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में भी तर्जमा नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया किया है, ये आप देख सकते हैं, और स्वीडिश ज़बान में भी ये जो किताब मौजूद है यहाँ स्वीडन में। अलावाज़ी पंजाबी में भी इसका हमने तर्जमा किया है। तो ये किताब जो सबक आमूज़ कहानियाँ नंबर 1 है, 1 है, ये यहाँ पे स्वीडन में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। स्वीडन और यूरोप के जो लोग हैं वो kisana.sc पे जाके जो है वो बता सकते हैं और बाई पोस्ट हम किताब उनको घर भेज देंगे। बहुत हमने मुनासिब उसकी कीमत रखी है और रमज़ान में आपको जो है वो डाक खर्च भी अदा नहीं करना पड़ेगा, वो जो है वो हमारी जानब से उसका हम एहतमाम करेंगे। तो आप जो है वो इससे ज़रूर हासिल कीजिए। पाकिस्तान में नेशनल बुक फाउंडेशन के पूरे पाकिस्तान में जो है वो उनके दफातर हैं या आउटलेट्स वहाँ से मिलेगी। इसी किताब का दूसरा हिस्सा सबक आमूज़ कहानियाँ नंबर 2, वो भी उर्दू ज़बान में नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने शाया किया और इसका अंग्रेज़ी ज़बान में भी तर्जमा हो चुका है। ये दोनों किताबें पाकिस्तान में भी और यहाँ भी अवेलेबल हैं। तो बुनियादी तौर पर सबक आमूज़ कहानियाँ नंबर 1 और 2 उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में है और स्वीडिश ज़बान में सिर्फ पहली किताब है। तो ये किताबें ज़रूर हासिल कीजिए। बहुत जो है वो छोटी किताबें, बड़ी दिलचस्प कहानियाँ, और इससे बच्चों की इस्लामी नशो नुमा बढ़ेगी। बच्चे को रात को सोते वक्त वो कहानियाँ आप सुना सकते हैं और इन कहानियों को पढ़ के बच्चों में तजस्सुस पैदा होगा, वो और सवाल करेंगे और उन सवालों के जवाब वालिदैन देंगे या आप किसी अहले इल्म से भी
بات کریں گے تو اس طرح سے ان کی تربیت ہوگی. تو یہ دوسری گزارش تھی، اور مجھے امید ہے کہ والدین اپنے بچوں کی اسلامی جو تعلیم و تربیت ہے اس حوالے سے ان کتابوں سے کافی فائدہ اٹھا سکیں گے. اور جن لوگوں نے بکس لی ہیں انہوں نے مجھے جو ہے وہ بہت اس کی ستائش کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز میں اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر رمضان میں خیرات اور صدقہ کافی بڑھ جاتا ہے. جو لوگ روزہ مستقل نہیں رکھ سکتے وہ اس کا فدیہ ادا کرتے ہیں، یعنی 2 وقت کے کھانے کے پیسے، اور پھر عید سے پہلے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے جو قریبی رشتہ دار، قرابت دار جن کو بہت ضرورت ہو ہمیں انہیں دینے چاہیے. اور اگر آپ یہاں سویڈن میں دینا چاہتے ہیں تو اخوت سویڈن جو ہے وہ یہی رقم ان مستحق لوگوں کی امداد کے لیے صرف کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اخوت جو ہے وہ بہت بڑا پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور جو مستحق بچے ان کو تعلیم بھی دے رہی ہے، اور باقی بھی بے شمار اخوت کے پروجیکٹس ہیں. اب آپ کے لیے اخوت یہاں پہ نئی نہیں ہے، تو یہ اخوت کا سوئچ نمبر اور جو ہے بینک جائرو ہے، اس میں آپ زکوٰۃ، صدقات، اپنا فدیہ اور فطرانہ دے سکتے ہیں. تو یہ 3 گزارشات تھیں رمضان المبارک کے آغاز پہ. اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کو رمضان المبارک کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اور ان دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے کہ یہ قرۂ ارض جو ہے وہ امن، سکون اور محبت کا گہوارہ بن جائے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.